विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पूरक वाचन, सत्य की महिमा। कक्षा बच्चों, पूरक वाचन सत्य की महिमा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 2, सत्य की महिमा संकलित। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। इतना सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्म की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। ये झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुले तो मुँह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। खाने को खाना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसे नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात की शास्त्र में ये समझाया गया है। सत्य बृहतो प्रिय बृहतो न बृहतो सत्य प्रियतम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितनी महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेश शासन को झाकझोर दिया। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उसमें अधिक हानि भी होती है। क्षणिक लाभ विकास मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से
टूट जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य की प्रतिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नाकृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन पेंटिस की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भाव सागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में बस हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें सत्य की जो महिमे इसमें जो लिखे हुए हैं, सत्य कैसे बोलना चाहिए और किस तरह बोलनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। सुन लीजिए। सत्य बहुत बोला बाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपने आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिए। इसमें सत्य ऐसे होता है, बहुत सीधा साधा और बोला बाला, जो भी कुछ अपने मन में है, जो आंखों से देखा है, उसमें कुछ भी ना डाले, उसमें मिर्च और नमक लगाए, जो बोल दिया, यही तो सत्य है। जो कुछ भी उसमें नहीं, जो आंख पे देखा जाता है, उसे जो बोलना, वो आंखों से देखा, वही सत्य होता है। यही तो सत्य है। कितना सरल है ये सत्य। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। सत्य दृष्टि का जो प्रतिबिंब है और ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्म की वाणी है। हम जो भी सत्य बोलते हैं, अपने आत्म पर विश्वास रखकर बोलते हैं, जो उसका ज्ञान की प्रतिलिपि भी है और उसका आत्म की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। जो सत्य बोलने के लिए, सत्य जो बोलना चाहिए, उसके लिए जो पहले अपना मन या मनस जो पहले साफ सुथरा होनी चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोलेंगे, उसका झूठ को जो साबित करने के लिए हजारों झूठों को बोलना पड़ता है। और कहीं फोल खुली तो मुँह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। उसमें जो झूठ बोलने से जो पता चलता है, पता चलने के बाद उसका जो पोल खुली होती है और उसका मुँह भी काला पड़ता है और उसके साथ साथ झूठ पता होने के बाद मुँह का अपमानित भी होता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलनी नहीं चाहिए। किसी को या कोई भी इंसान को या व्यक्ति को जो परेशान करने के लिए और दुख का जो उद्देश्य, जो सत्य बोलना नहीं चाहिए। खाने को खाना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसे नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। उसमें कैसे के वैसे रखते होते हैं, खाने को जो खाना बोलकर और लंगड़े को जो वैसे उसी तरह जो नकल दिखाकर बोलने से सत्य नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ छेड़ना हुआ, यहाँ तो उनको देखकर छेड़ना होता है। इस बात को शास्त्र में यहाँ समझाया गया। इस बात में जो शास्त्र में जो समझाया गया है क्या है, देख लीजिए। जो सत्य बृहत्तम प्रियम बृहत्ता न बृहत् सत्यम प्रियतम, इसका जो अर्थ है, जो अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य बोलो, कैसे बोलो, दूसरों को जो प्रिय लगे, दूसरों को जो इष्ट आगवा रीतिಯಲ್ಲಿ, और अप्रिय सत्य मत बोलो। जो प्रिय सत्य बोलने से जो दूसरों के लिए प्रिय लगते हैं, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, सबने सत्य का सहारा लिया है। जो संसार के जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उसमें सबने जो सत्य का सहारा लिया है। सत्य
सत्य का जो पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। जो राजा हरिश्चंद्र ने जो सत्यनिष्ठा जो बहुत विश्वविख्यात है, उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते उनके अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सत्य की मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाई, अनेक कष्टों को जो सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। इतने सत्य बोलने से उनकी जो कीर्ति है आज भी जो प्रकाश कैसे फैलती है, उसी तरह रोशनी से जो कम नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ ने जो सत्य का जो वचन को जो निभाने के लिए, पालन करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया था। महात्मा गांधी जी ने सत्य की शक्ति से ही विदेश शासन को झाकझोर दिया। जो महात्मा गांधी जी ने शक्ति का जो सत्य की शक्ति से विदेशों का शासनों को झाकझोर भी दिया है। उनका जो ये कथन है, महात्मा गांधी जी का ये कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है। इसे पूछेंगे महात्मा गांधी जी का कथन। कथन सत्य एक विशाल वृक्ष है। महात्मा गांधी जी का जो कथन था, वो सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। जो विशाल वृक्ष है सत्य, उसमें जो हमें जितना आदर किया जाता है उससे ज्यादा हमें फल भी मिलते हैं। इसलिए सत्य एक विशाल वृक्ष है। उनका अंत नहीं होता, उनका जो अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। जो सत्य बोलने का जो आदत है, अभ्यास है, उसको हम बचपन से ही डालेंगे तो हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है। कभी कभी झूठ बोलने से वो उसका जो कुछ क्षणिक जो लाभ होता है, उसमें अधिक बाद में जो हानि भी होता है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाते हैं। जो क्षणिक जो लाभ होता है और वो विकास के लिए आगे बाधा बन जाते हैं। व्यक्तित्व भी कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। झूठ जो बोलते हैं उन व्यक्तियों से या उन लोगों से विश्वास भी उठ जाता है। कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। उनकी उन्नति जो आगे बढ़ने के लिए उनका जो द्वार है वो भी बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य की जो महिमा बहुत अपार है और सत्य महान परम शक्तिशाली है। संस्कृत की एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते नाकृतम, या अर्थात सत्य के ही विजय होती है। सत्य का विजय हमेशा होता है, जो असत्य की नहीं, या झूठ बोलने से नहीं, या असत्य की नहीं। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भावसागर का संतरण कर सकते हैं। जो मैन्सफील्ड की जो धारणा है उसकी क्या है, जो सत्य की जो नाव है उसके हम भावसागर से संतरण कर सकते हैं। इससे सत्य वहाँ चिंगारी है जिससे असत्य पर पल भर में भस्म हो जाते हैं। सत्य जो चिंगारी कैसे होता है, चिंगारी तो कैसे होती है उसी तरह होता है, जिससे असत्य पर पल भर में जो भस्म हो जाते हैं। असत्य बोलने से जो चिंगारी भी भस्म हो जाते हैं। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करनी चाहिए। हमें हर स्थिति में, हर क्षण में जो सत्य बोलने का जो पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आगे के लिए भी। और अभ्यास हमेशा जो सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।